हेलो दोस्तों, इस वीडियो में हम जानेंगे महान खिलाड़ियों के उपनाम के बारे में। तो खेलों से संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण खिलाड़ी हैं उनके निकनेम के बारे में इस वीडियो में हम जानेंगे। तो सबसे पहले हम जानते हैं मेजर ध्यानचंद जी को। तो इनका निकनेम है हॉकी के जादूगर। तो आपको याद रखना है कि इनका जन्म हुआ था 29 अगस्त को, और 29 अगस्त को ही खेल दिवस मनाया जाता है। तो भारत का खेल दिवस, राष्ट्रीय खेल दिवस 29 अगस्त को मनाया जाता है, क्योंकि उसी दिन मेजर ध्यानचंद जी का जन्म हुआ था। और इसी दिन राष्ट्रीय खेल पुरस्कार दिए जाते हैं, जैसे राजीव गांधी खेल रत्न, द्रोणाचार्य अवार्ड और अर्जुन अवार्ड। तो आपको ये भी ध्यान रखना है कि राजीव गांधी खेल रत्न भारत का सर्वोच्च खेल सम्मान है, और उसके अलावा द्रोणाचार्य अवार्ड दिया जाता है कोचेज को, और बाकी अर्जुन अवार्ड दिया जाता है खिलाड़ियों को। फिर उसके आगे है पीटी उषा। तो पीटी उषा का उपनाम है उड़न परी या फ्लाइंग एंजल। फिर उसके बाद अगले हैं मिल्खा सिंह। तो मिल्खा सिंह की अभी हाल ही में मृत्यु हुई है, आपको पता होगा 18 जून 2021 को इनका निधन हुआ, और इनको कहा जाता है फ्लाइंग सिख। तो इनके नाम पे एक रिकॉर्ड है कि इन्होंने 1960 का जो ओलंपिक हुआ था उसमें जो 400 मीटर की रेस थी उनमें चौथा स्थान हासिल किया था। तो उसके बाद अगले हैं माइकल फेल्प्स। तो इनका उपनाम है फ्लाइंग फिश। तो इन्होंने अभी तक, माइकल फेल्प्स ने, ये अमेरिका के एक तैराक हैं, और इन्होंने अभी तक 23 गोल्ड मेडल ओलंपिक में जीते हैं। तो भारत ने पूरे ओलंपिक इतिहास में अभी तक केवल 9 गोल्ड मेडल ही जीते हैं, और पूरी भारत की टीम मिलाकर पूरे इतिहास में जितना गोल्ड मेडल नहीं जीती उतना इन खिलाड़ी ने अकेले जीता है, 23 गोल्ड मेडल अभी तक ओलंपिक में। और ओलंपिक में सबसे ज़्यादा पदक जीतने का रिकॉर्ड भी माइकल फेल्प्स के नाम है, और ये अमेरिका के एक स्विमर हैं। फिर अगले हैं इयान थोपे। तो ये ऑस्ट्रेलिया के एक स्विमर है, ऑस्ट्रेलियाई तैराक, और इनको तारपीडो के नाम से जाना जाता है। फिर उसके बाद अगली है मैरी कॉम। तो मैरी कॉम को सुपर मॉम के निकनेम से जाना जाता है, और मैरी कॉम 6 बार विश्व चैंपियन रहने वाली एकमात्र महिला रही हैं। तो इन्होंने 6 बार विश्व चैंपियनशिप भी जीता है, और 2012 के ओलंपिक में कांस्य पदक भी जीता था। अगले खिलाड़ी हैं लिएंडर पेस। तो लिएंडर पेस का निकनेम है पॉकेट डायनेमो। फिर उसके बाद अगले खिलाड़ी हैं विश्वनाथन आनंद। तो इनको कहा जाता है लाइटनिंग किंग। तो आपको पता होगा कि शतरंज के क्षेत्र में भारत में सबसे ज़्यादा अवार्ड जिन्हें मिला है वो भी विश्वनाथन आनंद ही है, और यह कई सालों तक शतरंज में नंबर 1 पोजीशन पर रहे थे, और इन्हें बहुत सारे अवार्ड मिले हैं, जैसे पद्म के जितने भी अवार्ड होते हैं, पद्म विभूषण अवार्ड भी इन्हें मिला, पद्म भूषण भी, पद्मश्री भी, और राजीव गांधी खेल रत्न भी इन्हें मिला था। और यह 5 बार विश्व विजेता रहे थे शतरंज में। तो आपको याद रखना है कि विश्वनाथन आनंद जी शतरंज के खिलाड़ी हैं, और लिएंडर पेस भारत के टेनिस के खिलाड़ी थे। उसके बाद आगे बात करते हैं सरगेई बुबका की। तो इन्हें पोल वाल्ट के बादशाह के नाम से जाना जाता है। तो सरगेई बुबका यूक्रेन के एक पोल वाल्टर हैं, और जिस ज़माने में खेलते थे उस समय यूक्रेन सोवियत संघ का हिस्सा था, रूस का, लेकिन फिर बाद में यूक्रेन एक अलग देश बन गया। तो सरगेई बुबका एक सोवियत संघ के पोल वाल्टर थे। तो पोल वाल्टर एक खेल होता है, एक तरह से आप कह सकते हैं ये ऊंची कूद होता है, लेकिन जो बांस के सहारे हाई जंप होता है वो वाला खेल, तो उसे ही पोल वाल्ट कहा जाता है। तो उसका बादशाह इन्हें कहा जाता था, और इन्होंने 6.5 मीटर के हाई जंप किया था बांस के सहारे, जो अभी तक का विश्व रिकॉर्ड है। अगले खिलाड़ी हैं पेले। तो पेले ब्राज़ील के एक फुटबॉलर हैं, और मतलब फुटबॉलर थे, और इन्हें ब्लैक पर्ल और फुटबॉल के शहंशाह के नाम से भी जाना जाता है। तो जैसे इस समय रोनाल्डो और मेसी फुटबॉल की दुनिया में सबसे बेहतरीन खिलाड़ी हैं, तो उस समय पेले अपने ज़माने में ब्राज़ील के फुटबॉलर थे और दुनिया के सबसे मशहूर खिलाड़ी थे, और इन्हें ब्लैक पर्ल भी कहा जाता है, और उसके अलावा फुटबॉल के शहंशाह भी। उसके बाद आगे हम बात करते हैं आंद्रे अगासी की। तो आंद्रे अगासी का निकनेम है डेनिस द मिनोस। तो आंद्रे अगासी को डेनिस द मिनोस के नाम से भी जाना जाता है, और यह अमेरिका के एक टेनिस खिलाड़ी थे। तो ये नंबर 1 टेनिस खिलाड़ी थे जिस समय यह खेलते थे, और जैसे कि अभी नंबर 1 टेनिस खिलाड़ी हैं नोवाक जोकोविच। तो नोवाक जोकोविच के बारे में याद रखिएगा कि यह सर्बिया के खिलाड़ी हैं। तो आंद्रे अगासी ने अपने कैरियर में 7 ग्रैंड स्लैम जीता था। तो अब ग्रैंड स्लैम क्या होता है बात करते हैं। तो टेनिस में ग्रैंड स्लैम होता है, और यह हर साल 4 ग्रैंड स्लैम खेले जाते हैं, और चारों ग्रैंड स्लैम का नाम होता है ऑस्ट्रेलियाई ओपन, फ्रेंच ओपन, यूएस ओपन और विंबलडन। तो इन सभी फ्रेंच ओपन, ऑस्ट्रेलियाई ओपन, यूएस ओपन और विंबलडन के बारे में हम डिटेल में किसी और वीडियो में बात कर लेंगे, लेकिन फिलहाल इतना याद रखिएगा कि ऑस्ट्रेलियाई ओपन ऑस्ट्रेलिया में खेला जाता है, यूएस ओपन अमेरिका में, फ्रेंच ओपन फ्रांस में, और विंबलडन इंग्लैंड में। तो जो विंबलडन होता है वो ग्रास कोर्ट पर खेला जाता है, फ्रेंच ओपन क्ले कोर्ट या मिट्टी पर खेला जाता है, और ऑस्ट्रेलियाई ओपन और यूएस ओपन हार्ड कोर्ट पर खेला जाता है। और यह चारों ओपन टेनिस के में हर साल होते हैं।
उसके बाद अगले खिलाड़ी हैं पेस और भुपति। तो लिएंडर पेस और महेश भुपति ये दोनों ही भारत के बहुत ही बेहतरीन टेनिस खिलाड़ी हैं। तो इन दोनों को इंडियन एक्सप्रेस के नाम से भी जाना जाता है। उसके बाद अगले अब क्रिकेटरों की बात कर लेते हैं, कुछ महत्वपूर्ण क्रिकेटरों की। तो एक हैं ज्वागल श्रीनाथ, तो यह मैसूर एक्सप्रेस के नाम से मशहूर हैं, यह भारत के क्रिकेटर हैं। उसके अलावा शोएब अख्तर की बात करें तो इन्हें रावलपिंडी एक्सप्रेस के नाम से जाना जाता है और यह पाकिस्तान के तेज गेंदबाज थे। फिर उसके बाद अगले हैं राहुल द्रविड़। तो राहुल द्रविड़ को द वाल के नाम से जाना जाता है और आपको पता होगा कि राहुल द्रविड़ इस समय इंडिया ए के कोच भी हैं और वर्तमान में जो श्रीलंका में जो भारत की टीम गई है उसके भी कोच राहुल द्रविड़ ही हैं। और फिर उसके बाद अगले हैं सौरव गांगुली। तो सौरव गांगुली बंगाल टाइगर के नाम से मशहूर हैं और इस समय सौरव गांगुली बीसीसीआई के अध्यक्ष भी हैं, भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड जो है उसके अध्यक्ष भी सौरव गांगुली ही हैं। अगले हैं सचिन तेंदुलकर। तो सचिन तेंदुलकर के कई निकनेम हैं, इन्हें क्रिकेट का भगवान भी कहा जाता है और उसके अलावा ये मास्टर ब्लास्टर के नाम से भी मशहूर हैं। तो सचिन तेंदुलकर को आप सभी जानते होंगे, इनके नाम बहुत सारे रिकॉर्ड हैं। सबसे ज़्यादा टेस्ट खेलने का रिकॉर्ड भी इन्हीं के नाम है, सबसे ज़्यादा वनडे खेलने का रिकॉर्ड भी, और टेस्ट में सबसे ज़्यादा शतक, वनडे में सबसे ज़्यादा शतक, टेस्ट में सबसे ज़्यादा रन, वनडे में सबसे ज़्यादा रन, बहुत सारे रिकॉर्ड सचिन तेंदुलकर जी के नाम में हैं। उसके बाद अगले की बात करते हैं तो अगले हैं कपिल देव। तो कपिल देव हरियाणा हरिकेन के नाम से भी मशहूर हैं, इनका उपनाम है हरियाणा हरिकेन। तो आपको पता होगा कि 1983 में जब भारत वर्ल्ड कप जीता था तो उस समय भारत के कप्तान कपिल देव ही थे। उसके बाद अगले हैं सुनील गावस्कर। तो सुनील गावस्कर का निकनेम है लिटिल मास्टर। तो आपको ध्यान रखना है कि सुनील गावस्कर को लिटिल मास्टर कहा जाता है और सचिन तेंदुलकर को मास्टर ब्लास्टर कहा जाता है। फिर उसके बाद अगले हैं हरभजन सिंह। तो हरभजन सिंह भारत के एक स्पिनर थे और यह टर्बनेटर के नाम से मशहूर थे। फिर उसके बाद अगले हैं महेंद्र सिंह धोनी। तो महेंद्र सिंह धोनी को कैप्टन कूल भी कहा जाता है और माही भी कहा जाता है। तो आपको पता होगा कि महेंद्र सिंह धोनी एकमात्र ऐसे अभी तक कैप्टन रहे हैं जिन्होंने 100 से ज़्यादा आईपीएल मैच खेले हैं और उसके अलावा इन्हीं के कप्तानी में भारत ने तीनों ट्रॉफी जीते थे। तीनों ट्रॉफी यानी कि T20 वर्ल्ड कप भी इन्हीं के कप्तानी में जीता था और वनडे वर्ल्ड कप भी इनकी कप्तानी में जीता और एक मिनी वर्ल्ड कप पहले होता था जो चैंपियंस ट्रॉफी के नाम से भी जाना जाता था, तो उसको भी भारत ने जीता था। तो इनकी कप्तानी में भारत ने T20 वर्ल्ड कप भी जीता, वनडे वर्ल्ड कप भी जीता और चैंपियंस ट्रॉफी भी जीता। अगले खिलाड़ी हैं हमारे विराट कोहली। तो विराट कोहली को आप जानते होंगे, इस समय वर्तमान समय में तीनों फॉर्मेट में, क्रिकेट के तीनों फॉर्मेट के कप्तान विराट कोहली ही हैं। उसके बाद अगले खिलाड़ी हैं अजिंक्य रहाणे। तो अजिंक्य रहाणे को अज्जू के नाम से जाना जाता है। तो अजिंक्य रहाणे वर्तमान समय में टेस्ट में भारत के उप कप्तान हैं। फिर उसके बाद रोहित शर्मा की बात करते हैं। तो रोहित शर्मा को हिटमैन के नाम से जाना जाता है। रोहित शर्मा भारत के ओपनर हैं और वनडे में और T20 में भारत के उप कप्तान भी रोहित शर्मा ही हैं। फिर उसके बाद अगले हैं शिखर धवन। तो शिखर धवन जो श्रीलंका में टीम गई है उसके कप्तान हैं वर्तमान में और शिखर धवन गब्बर के नाम से मशहूर हैं। उसके बाद अगले हैं अनिल कुंबले। तो अनिल कुंबले भारत के पूर्व क्रिकेटर हैं और इसके अलावा रवि शास्त्री से पहले भारत के कोच भी अनिल कुंबले ही थे और इन्हें जंबो के नाम से भी जाना जाता है। फिर है युवराज सिंह। तो युवराज सिंह को सिक्सर किंग के नाम से भी जाना जाता है। इन्होंने 2007 में स्टुअर्ट ब्रॉड के खिलाफ 6 गेंदों पे 6 छक्के लगाए थे, तब से इन्हें सिक्सर किंग के नाम से मशहूर हो गए और इसके अलावा इन्हें यूवी के नाम से भी जाना जाता है। उसके बाद अगले हैं वीरेंद्र सहवाग। तो वीरेंद्र सहवाग को वीरू के नाम से भी जाना जाता है। तो एक कुछ महत्वपूर्ण खिलाड़ी थे जिनके नाम उपनाम को एग्जाम में पूछा जाता है या पूछा जा सकता है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको यह वीडियो अच्छा लगा होगा। ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी ज़रूर करें।